भक्ति माताएं बहनें, आज हम सभी लोग ज्योति दिवस के सायंकाल बेला में, रात्रिकाल बेला में श्रीमद् भागवत कथा रस सुधापान करने के लिए जम्बूद्वीप के भारतवर्ष के झारखंड प्रदेश के सरायकेला जिला के अंतर्गत सिवनी में दुर्गा मंदिर प्रांगण में हम लोग समित रूप से एकत्रित हैं। आइए हम सभी लोग कथा को श्रवण करें। इससे पूर्व 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन, राधा नाम संकीर्तन हम लोग भाव से प्रेम से करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। सब लोग मिलकर के गाएंगे भाव से प्रेम से, मीठी मीठी ताली बजाते हुए। और आप लोग ये मत समझिए कि हम अकेले हैं, हमारे साथ में आप लोग भी हैं। बोलो राधे राधे। आप लोग भी गाएंगे साथ में मिलकर। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। I
माता होलिका लाल की बोल बंसी वाले की सांवरिया सरकार की कल की कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे भागवत कथा का महत्व, भागवत कथा की महिमा। भागवत की महिमा कौन नहीं जानता है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे सब लोग बोलेंगे, बोलो राधे राधे। हाँ, आप लोगों का जो यहाँ पर बैठे हैं इसका प्रसारण एपी पे हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं आप सभी लोगों का। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो कथा की महिमा दुनिया में अगर कोई दुर्लभ वस्तु है, सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? सबसे दुर्लभ चीज क्या है दुनिया में? सत्संग, भगवान की कथा। क्या दुर्लभ है? भगवान की कथा। सत्संगत दुर्लभ संसारा, अनिमिष दंड भरिए गंगारा। दुनिया में यदि कोई दुर्लभ चीज है, कोई कीमती वस्तु है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो है सत्संग। न जाने कितने दिनों के बाद आप लोगों को ये सत्संग मिल रहा होगा। यहाँ पर न जाने कितने दिनों के बाद कथा हो रही होगी। कितने दिनों के बाद? पहली बार हुआ है हम लोग का जन्म। पहली बार। और बोली भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो पहली बार यहाँ पर सत्संग मिल रहा है। आप लोग विचार कीजिए, कितने उम्र निकल गए, कितना समय निकल गया। शादी भी हो गई,
विवाह भी हो गया, बेटा भी हो गया, बेटी भी हो गई, बहू भी आ गई, लेकिन सत्संग नहीं मिला। तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनमांचित पाई। लोक मिले परलोक मिले, लोक मिले विधिलोक मिले, परलोक मिले वैकुंठ जाई। सुंदर और मिले सब ही पर, संत समागम दुर्लभ आई। नहीं समझे? तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। यूपी वाले और बिहार वाले लोग समझ रहे होंगे, पर आप लोग अभी नहीं समझेंगे, थोड़ा बताना पड़ेगा। हिंदी ही है। तात मिले पुनिमात मिले, संस्कृत नहीं है ये। तात मिले पुनिमात मिले, तात मतलब पिता, मात मतलब माता, भ्रात मतलब भ्राता भाई। तात मिले पुनिमात मिले, सुत मतलब बेटा। तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात बेटा मिल जाएगा, भाई मिल जाएगा, पत्नी भी मिल जाएगी, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई, ये सब नहीं मिलता है। नौकरी भी मिल जाएंगे, थोड़ा अच्छा पढ़ लिख लेंगे तो, पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन भाग्यवान दुनिया में वही है, भाग्यशाली वही है जिसको भगवान की कथा सत्संग प्राप्त हो रहा है। सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वही है। और आप लोगों के न जाने कौन से जन्म के पुण्य उदय आज हुए हैं कि आप सभी लोग कथा सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संग मम चलते पुरुषो यदावी। भागवत में लिखा है एक जन्मों के नहीं, न जाने कितने जन्मों के जब पुण्य इकट्ठा हो जाते हैं, कई कई जन्मों के पुण्य जब मिलते हैं, तब जाकर के हमको भागवत कथा सुनने का समय मिलता है। बोलो राधे राधे। यहाँ बहुत से लोग रहते होंगे पर समय नहीं मिलेगा, क्यों? अभी उनका पुण्य इकट्ठा नहीं हुआ है। बिना पुण्य के कथा नहीं मिलती है। यहाँ घरों में रहेंगे, यहाँ नहीं आ सकते हैं। यहाँ पुण्य लेकर के आता है, पाप लेकर के नहीं आता, यहाँ पुण्य लेकर के आता है। हमारे पुण्य जब संचित होते हैं तब हम यहाँ पर आ पाएंगे, और नहीं तो अगर पुण्य थोड़ा भी कम हुआ तो यहाँ से उठ के चले जाएंगे। जैसे ही उसका बैलेंस समाप्त कम होता है और पाप जैसे ही बढ़ेगा, वैसे ही या तो आके कथा में हम सो जाएंगे, या तो किसी से झगड़ा कर देंगे बैठने के लिए, या तो फिर घर को चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। पूर्व जन्म के पाप थे, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व जन्म के पाप से भगवान की कथा नहीं अच्छी लगेगी, अच्छी अच्छी बातें समझ में नहीं आएगी, उल्टी सीधी बातें समझ में आएगी। किसका नुकसान कर दो, किसको गाली दे दो, किसको उखाड़ करके फेंक दो, यही सब बातें समझ में आएगा जब पाप चढ़ता है। और पुण्य जब बढ़ता है
तो फिर मन में अच्छे अच्छे भाव आते हैं, मन में विचार आएगा, कथा होनी चाहिए, सत्संग होना चाहिए, थोड़ा कीर्तन होना चाहिए, थोड़ा भगवान का भजन, थोड़ा किसी गरीब को मदद करते हैं, कोई बेचारा निर्धन है, थोड़ा उसको कुछ दे दें, किसी को भूख लगी चलो थोड़ा सा भोजन दे दें। जब पुण्य बढ़ता है तो ऐसे विचार आते हैं, चलो बेचारा उसने कुछ कह दिया तो कह दिया, हम उसको कुछ नहीं बोले। और जब पाप चढ़ेगा तो पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, आपकी औंधे की लड़ पड़े, कि औंधे की लड़ पड़े, आपकी घर को भग जाए। या तो नींद आ जाएगी, या तो किसी से लड़ जाएगा, या तो उनके घर ही चला जाएगा। बोलो राधे राधे। तो पूर्व जन्म के पाप थे हरि चर्चा न सुहाय। आप लोगों के भाग्य उदय हुए हैं, और केवल भाग्य से नहीं हुआ है, भगवान की कृपा भी हुई है। हमने अच्छे अच्छे काम किए हैं तो उससे पुण्य बनता है, और उससे जब पुण्य बनता है और उससे पुण्य बन करके जब पुण्य इकट्ठा हो जाता है तब भागवत कथा सुनने को मिलती है, नहीं तो रोज रोज हम लोग को मिल जाता है। अगर बिना पुण्य के कथा मिलती तो रोज रोज कथा मिलती, रोज सत्संग होता, लेकिन कभी कभी मिलता है। तो भगवान की महती कृपा हुई है आप सभी लोगों पर, अति हरि कृपा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अपाओ धरे एहि मार्ग सोई। मार्ग मतलब रास्ता, जिस पर अति भगवान की कृपा होगी वो इधर का रास्ता पकड़ेगा, नहीं तो मधुशाला का रास्ता पकड़ लेगा। बोलो राधे राधे। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अच्छा भाई लोग पीते हैं, माताएं बहनें क्यों नहीं पीती? क्यों? क्या इसका कारण है? दो हाथ माताओं बहनों के हैं, दो हाथ भाई लोगों के हैं, दो पैर आपका है, सब कुछ सेम है, सब भोजन कर सकते हैं, सब पानी पी सकते हैं, पर भाई लोग पीते हैं, आप लोग क्यों नहीं पीती? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, वैसे तो दुनिया में पुरुषों को समझदार माना गया है, होशियार माना जाता है कि पुरुष लोग होशियार होते हैं। पत्नी बोलेगी कि हमको इतना पता नहीं है, वो समझदार है, उनको सब पता है। तो वैसे तो पुरुष लोग समझदार माने जाते हैं, लेकिन हमको लगता है कि पुरुषों से ज़्यादा माताएं बहनें बुद्धिमान हुआ करती हैं, पर इनकी बुद्धिमानी, इनकी होशियारी छुपी रहती है, ये ओपन नहीं करती।
वरना तो ये भी मधुशाला में चले जाते। इनको पता है कि क्या अच्छा है क्या खराब है। विवेक इतना तो है, भाई लोगों को इतना विवेक नहीं है कि नहीं पीना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये बुद्धि में तो आ गए हैं, विवेक में तो आ गए हैं। निर्णय करने में विवेक उसको कहते हैं जो सत्य और असत्य को निर्णय करने में बिल्कुल ठीक निर्णय कर ले। विवेकवान पुरुष सत्य और असत्य को सही से निर्णय करके और सत्य के मार्ग पर चलता है। तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। जो पीने वाले लोग होंगे मजा आ गया होगा। कि थोड़ा मिल जाता अभी तो बढ़िया रहता। एक शराब पीने वाला डॉक्टर साहब के पास में पहुंच गया, बीमार पड़ गया। इतना बीमार पड़ गया, घर वाले उसको लाद करके अस्पताल में ले गए। डॉक्टर साहब ने कहा क्यों शराब पीते हो गया? बोले डॉक्टर साहब रखे हैं क्या? तो जाम पर जाम, एक आदमी शराब पी लिया, दिल्ली लाल किला में पहुंच गया। लाल किला के सामने खड़ा, इतना पी लिया कि उसको पता ही नहीं कि यही लाल किला है। ऑटो वाले से बोला लाल किला चलोगे? बोले हाँ चलेंगे। कितने पैसे लोगे? बोले 200 रुपये। ठीक है बैठ गया। 2 मिनट के बाद इधर से बिठाया और उधर उतार दिया। अरे तुमने बहुत जल्दी पहुंचा दिया लाल किला। बोले थोड़ा सा और लगा के आते तो हम और जल्दी पहुंचा देंगे। शराब नहीं पीना चाहिए। एक आदमी शराब पी लिया, पड़ोस के घर में पहुंच गया। पड़ोसन घर में से चाय नाश्ता लेकर के आए। जब पी लिया तब याद आया ये तो हमारा घर नहीं है, ये तो पड़ोसी का घर है। शराब आदमी को पशु बनाती है। शराब नहीं पीना चाहिए। शराब लोग क्यों पीते हैं? उनको सत्संग नहीं मिला है, उनको अच्छे लोगों की संगति नहीं मिली है, साधु संगत नहीं मिली है। तो जिसको सत्संग नहीं मिलेगा वो कहाँ जाएगा? वो कुसंग में ही जाएगा। या तो सत्संग में जाएगा या तो 2 ही जगह है, या तो सत्संग में जाओ या तो कुसंग में जाओ, बाकी कहाँ जाओगे? और सत्संग कब मिलता है? जब भगवान हम पर कृपा करते हैं। जब दीन दयाल राघव साधु संगत पाए। जब भगवान कृपा कर देते हैं तब ही साधु संगत मिलता है, नहीं तो कुसंग तो रोड पर चलो मिलता रहता है। नाली से जो बदबू आती है ना, वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, और इत्र की शीशी बहुत थोड़ी सी होती है। जो खुशबू देती है बहुत थोड़ी सी होती है। तो सत्संग दुर्लभ है और कुसंग तो रास्ते में चलो जितना मिलता रहता है। तो शराब नहीं पीनी चाहिए। एक आदमी शराब पी लिया और रात को 12 बजे घर पर पहुंचा। गांव का आदमी था, गांव में रहने वाला। शराब पी करके सोते, इधर उधर लुढ़कते, जैसे तैसे करके पहुंचा घर पे। अपने घर में नहीं जा रहा है, भैंस वाले घर में पहुंच गया। भैंस के घर में पहुंच करके भैंस की पूंछ को पकड़ लिया, हाथ में लपेट करके पूंछ को बोला, पप्पू की मम्मी आज क्या बात है? आज तो तुमने बहुत लंबी चोटियां लगाई हो, क्या बात है?
बोलो राधे राधे। भाई वीडियो मत बनाइए, अपने अपने पति को ले जाकर मत दिखाइएगा, नहीं तो कल से वो कथा में नहीं आने देंगे। बोले भागवत भगवान की। तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। वीडियो बना सकते हैं, जिनके पति नहीं पीते हो वो बना सकती है, जिनके पीते हो वो नहीं बनाना, नहीं तो कल से कथा में नहीं आ पाओगे। वो समझ जाएंगे कि कथा में तो ऐसी ऐसी बात हो रही है, हमारे विपरीत, हमारा विरोध किया जा रहा है। तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह को पियो तो शाम को उतर जाएगा। क्या फायदा जो सुबह पियो शाम को उतर जाता है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पियो तो शाम को उतर जाएगा। और पीना है तो पी लो भागवत कथा का प्याला, तेरी सारी उमरिया समर जाएगा। बोलो राधे राधे। दुनिया में दुर्लभ यदि वस्तु है तो वो सत्संग है। सत्संगति दुर्लभ संसारा। एक क्षण का सही सत्संग मिल जाता है तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। अंगुलीमाल डाकू का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अंगुलीमाल डाकू किसी को मार देता, उसकी उंगली को लेकर के माला बना के पहन लेता। इतना खुखार डाकू था अंगुलीमाल डाकू। लेकिन बुद्ध के सत्संग ने अंगुलीमाल डाकू को भिक्षुक बना दिया, सन्यासी बना दिया। संत का एक क्षण का सत्संग मिल जाता है तो व्यक्ति को बदल देता है, व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। बोलो राधे राधे। तो सत्संगति दुर्लभ संसार, ऐसी कथा, ऐसा दुर्लभ सत्संग हम लोग मैया अम्बे के चरणों में कहिए। हमको तो चरणों में थोड़ा सा अटपटा लगता है। हम तो कहते हैं कि हम तो अम्बे मैया की गोदी में बैठ के कथा सुन रहे हैं। बोलो राधे राधे। हम तो उनके बालक हैं, छोटे से नन्हे से, उनकी गोद में बैठ करके भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। दुर्गा है मैया, और पिता का परिचय मां ही कराती है। बेटे को क्या पता मेरा पिता कौन है, पर मां बताती है कि ये तेरे पिता हैं। बच्चा पैदा होता है और पिताजी विदेश चले गए, 12 साल के बाद विदेश से लौटेंगे तो मां कहेगी बेटा तेरे पापा आ रहे हैं। तो बेटा अपना साइकिल उठाएगा, मैं पापा को लेने जाऊंगा। तो मां कहेगी अपने पापा को तुमने देखा है कभी? बहुत सारे लोग पूछेंगे कैसे पहचानोगे कि तुम्हारे यही पापा है, मुझे ले चलो, मैं बताऊंगी कि ये तेरे पापा ने। बोलो राधे राधे। तो अम्बे मैया है और परमात्मा पिता है। मैया कृपा करेगी तो मैया ही परमात्मा का पता बताएगी कि ये तेरे परमात्मा है, ईश्वर है, उनके पास जाने का मार्ग बताएगी। ऐसी मैया के चरणों में हम लोग बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए। मैया है मेरी शेरों वाली, शान है इसकी बड़ी निराली। साचा है माँ का दरबार कि मैया का जवाब नहीं।
मैया है मेरी शेरों वाली, शान है इसकी बड़ी निराली, सांचा है माँ का दरबार, मैया का जवाब नहीं। बोल अम्बे मैया की। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। जन्मादेश ये बहुत में याद मंगलाचरण है, सुनो। आइए हम लोग मंगलाचरण करते हैं। जन्मादेश तन्मयाद ततश्चार्थे सुविज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यद सूर्यः, तेजो वारि प्रदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना, स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। महर्षि वेदव्यास मंगलाचरण करते हैं, उस सत्य को वंदन करते हैं, उस सत्य को प्रणाम करते हैं जिस सत्य से सारी दुनिया बनी है। जिससे पूरे विश्व का जन्म होता है, पालन होता है, और जो पूरी दुनिया का संहार कर देते हैं, ऐसे सत्य को हम लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की। तो सत्य को वंदन कर दिया, तो परम सत्य क्या है? एक है सत्य और एक है परम सत्य। व्यक्ति तो महत्वपूर्ण है ही, इंसान महत्वपूर्ण है ही, जीव महत्वपूर्ण है ही, मानव महत्वपूर्ण है, पर मानव से भी महत्वपूर्ण है उसका जीवन चरित्र, उसकी जीवन शैली, उसका आचार विचार, रहन सहन, खान पान, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज भी दुनिया में बहुत लोग पैदा हो रहे हैं, बहुत लोग मरते हैं, पर हम सबको हम लोग याद नहीं करते हैं, सबकी पूजा नहीं करते हैं, और हम ही लोगों में से कोई कोई व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं जिनकी मरने के बाद भी हम लोग आज पूजा करते हैं। उनका जीवन शैली, जीवन चरित्र, तो भगवान सत्य है, लेकिन परम सत्य क्या है? भगवान की कथा, भगवान की लीला। इसलिए कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम, यानी व्यक्ति से भी बड़ा उसका नाम होता है। इसलिए हमको चाहिए कि सही मार्ग पर चलें, अच्छे रास्ते पर चलें, सत्य के मार्ग पर चलें। अच्छे मार्ग पर चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तो हमको सत्य नारायण मिलेंगे। बोलो राधे राधे। तो सत्य हो गया भगवान, और परम सत्य हो गया भगवान की कथा। जो निष्कपटी संत हैं, निर्लोभी महापुरुष हैं, उनके मुख से निकलने वाली गोविंद की कथा ही परम सत्य है। पीछे तक आवाज मिल रही है ना आप लोगों को? बोली भागवत भगवान की। तीसरा श्लोक, तीसरे श्लोक में बताया गया कि भागवत का प्रकट कहां से हुआ। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को। ये भागवत कहाँ से मिला? निगम से, यानी वेद से मिला। वेदों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। गलितम फलम, आपने इसको फल बता दिया, तो फल तो कई तरह के होते हैं, उनका स्वाद अलग अलग होता है। इस फल का स्वाद कैसा है? खट्टा है कि मीठा है? इमली खट्टी मीठी में, बोलो राधे राधे। और उन सबसे भी मीठा आम होता है। ये फल कैसा है? खट्टा है कि मीठा है? भागवत रूपी फल को बता दीजिए कि हम आप खाने जा रहे हैं। बोले ये फल ना खट्टा है ना ही तीता है, कड़वा है। कैसा है? बोले मीठा ही मीठा है। क्या गारंटी है? बोले जिस फल में तोते का चोंच लग जाता है वो फल मीठा ही मीठा होता है। इस भागवत रूपी फल में भगवान सुखदेव का चोंच लगा हुआ है, इसलिए इसकी गारंटी है कि ये भी फल मीठा ही है। बोलो राधे राधे। बोले सुखदेव भगवान की। शुक मुखा अमृत द्रव संयुतम, इसमें अमृत भरा हुआ है। अच्छा महाराज, तो अमृत भरा हुआ है, फल मीठा है, अब हम खाने जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं, फल को खाना नहीं तो क्या करें? बोले ये दुनिया का विचित्र फल है, और सारे फल खाए जाते हैं और ये फल पिया जाता है। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि और सब फलों में गुठली होती है, छिलका होता है, और इस फल में न गुठली है न छिलका है। इसमें तो रस ही रस भरा है, इसलिए पिया जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ये फल पिया जाता है। महाराज अब हम पीने जा रहे हैं। बोले सावधान, पीना नहीं। तब क्या करें? न खाएं न पिए। बोले पीना, लेकिन सावधान होकर के पीना। कैसे पिए? बोले मुख से मत पी लेना। तो ये फल कानों के द्वारा पिया जाता है। बोलो राधे राधे। इसका रस कान में पड़ता है। संसार की वस्तुओं को, फल को मुख से खाया जाता है तो उससे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, पावर मिलता है। और इस फल को जब हम कान से पीते हैं तो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, पावर मिलता है। बोलो राधे राधे। आप लोगों को कथा में बैठने से ऊर्जा मिल रही कि नहीं मिल रही? बिना भोजन के आप लोग, हम देख रहे हैं, आप लोगों का चेहरा बता रहा है कितने अपने आप को आप लोग तरोताजा महसूस कर रहे हैं। देखने से पता लग रहा है। और अगर टेंशन होता तो बेटी की शादी करनी होती और 50 लाख रुपए उधार लेने होते किसी से, फिर कैसा चेहरा होता? किसी कोने में बैठ करके और मुंह लटका करके ऐसे किए रहते। और यहाँ पर न कोई टेंशन है, न कोई चिंता है, न कोई तकलीफ है, न कोई परेशानी है। सब टेंशन दूर हो गया। वो तो 3 घंटे 2 घंटे के बाद टेंशन होगा, लेकिन अभी तो नहीं होगा। बोलो राधे राधे। अभी नहीं होगा। यहाँ पर अमृत बरस रहा है तो टेंशन का है वो होगा? अमृत है, अमृत की बरसात हो रही है।
अमृत को आप लोगों ने देखा है? हमको भी दिखा देना। किसी ने देखा हो तो हमको दिखा देना। क्यों? हम भी नहीं देखे हैं, तो हमको दिखा देना। अमृत देखा नहीं जाता है। अगर देखा जाता होता तो हम लोग कब का देख लिए होते। अमृत देखा जाता ही नहीं है। जिसने देखा होगा वो हमको दिखा दे। हमको नहीं पता, जिसने देखा हो भैया हमको भी दिखा देना। हम भी देखना चाहते हैं अमृत होता कैसा है। लेकिन अमृत देखा नहीं जाता है, अमृत सुना जाता है कानों के द्वारा। बोलो राधे राधे। अमृत भगवान की कथा है। भगवान की कथा को ही अमृत कहा जाता है। ये अमृत देखा नहीं जाता है, ये अमृत सुना जाता है। इसीलिए हम लोग आज तक अमृत का नाम सुनते आए हैं, देखे नहीं है, केवल सुनते आए हैं। क्योंकि सुना ही जाता है, देखा नहीं जाता है। भगवान की कथा अमृत है, तो इस अमृत को कानों के द्वारा सुनना चाहिए। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सुंदर नौकरी भी अच्छी मिल गई है, पैसा भी अच्छा मिलता है, घर में पैसा भी बहुत है, बेटा भी है, दो दो बेटे हैं, बेटी नहीं है। अच्छा मान लो एक बेटी है, दो बेटे हैं, दो बेटा है, एक बेटी है, मकान भी सुंदर है, पत्नी भी अच्छी है, सब कुछ है। लेकिन कभी कभी लोग ट्रेन से जाकर के कट जाते हैं। सब कुछ रहते हुए भी ट्रेन से जाकर कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में सत्संग नहीं है, उनके जीवन में भगवान की कथा नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। सत्संग करने वाला व्यक्ति, कथा सुनने वाला व्यक्ति कभी टेंशन में नहीं हो सकता, कभी नहीं। और टेंशन आएगा भी तो एकांत में जा करके हरि नाम सुमरन करेगा, भगवान को याद करेगा। कोई काम बिगड़ जाएगा, जा करके कोने में बैठ करके माला लेकर के हरि को भजेगा। भगवान शंकर देखो कितना सत्संग करते हैं, दिन रात राम राम रटते हैं। भगवान शंकर दिन रात एक मिनट के लिए भी भगवान का नाम छोड़ते नहीं है। तुम बनी राम राम दिन राती, दिन रात राम राम रटते हैं। तो एक बार एक प्रसंग बिगड़ गया, वो भी टेंशन में आ गया। उनका भी एक बार काम बिगड़ गया था। कौन सा काम बिगड़ा था? बोली पत्नी उनका कहना नहीं मानती थी, टेंशन में हो गए थे। जिसका पत्नी कहना ना माने तो पति बहुत टेंशन में होता है। और कुछ कुछ पत्नियां होती हैं कि पति का कहना नहीं मानती है। लास्ट में पति बेचारा लाचार होकर के पत्नी का ही कहना मानना शुरू कर देता है। बोलो राधे राधे। और मानना भी चाहिए। और
मानना मजबूरी है, क्योंकि सृष्टि का नियम है। सृष्टि का नियम है कि पुरुष शादी के बाद बंदर बन जाता है और पत्नी नचाने वाला जो होता है मदारी। बंदर को कौन नचाता है? मदारी। नचाने वाला होता है वो। तो शादी के बाद पत्नी मदारी और पति बंदर। आप लोग नाराज होकर घर में चले जाना कि महाराज जी हमको बंदर बना रहे हैं। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं। नारी विवश नर, नारी मतलब स्त्री, नारी विवश नर सकल गसाई, अनाचहि नट मरकट की नाई। मरकट मतलब बंदर होता है, नट मतलब मदारी। नाचहि नट मरकट की नाई। नारद जी को भगवान बंदर बना दिए। नारद जी को भगवान बंदर का मुंह बना दिए। कथा आती है ना, नारद जी ने कहा प्रभु मुझे बंदर क्यों बनाया? भगवान ने कहा मैंने बंदर इसलिए बनाया कि शादी करके तुम बंदर बनने जा रहे थे विश्व मोहिनी से। कथा से न परिचित हो आप लोग तो कभी सुन लेना, नारद मोह की कथा है। नारद जी विश्व मोहिनी से शादी करने जा रहे थे। भगवान से बोले आप रूप देव प्रभु, अपना रूप दीजिए। भगवान ने कहा अपना रूप दे दूंगा तो ये बंदर बन जाएगा। शादी कर लेगा, शादी के बाद आदमी बंदर ही बनता है। नारी विवश, नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपने मुझे बंदर क्यों बनाया? कोई और चेहरा दे देते। भगवान ने कहा एक बार बंदर बना दिया इसलिए कि यदि एक बार तुम बंदर बन जाओगे तो जीवन भर बंदर बनने से छुटकारा मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। तो नारी विवश नर सकल गोसाई, अनाचहि नट मरकट की नाई। तो शादी के बाद माननी होती है पत्नी की, क्योंकि सृष्टि का नियम है, वो स्वामी जी ने बता दिया। बोलो राधे राधे। तो कथा अमृतपान, अमृत है हरिनाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना का, हरिनाम नहीं तो जीना क्या। भागवत कथा को पियो, कितना भी टेंशन हो, कितना भी तकलीफ हो, वो दूर हो जाएगा सत्संग में बैठते ही। 88,000 संत जन विराजमान है। उन ऋषियों की मंडली के बीच में उन ऋषियों की मंडली के बीच में आदरणीय सूत जी महाराज पधारे कथा सुनाने के लिए।
ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं जिस पर पूरी भागवत कथा चलती है। पहला प्रश्न किया, मानव का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न किया, किसको पूजें किसको छोड़ें। और तीसरा प्रश्न किया, भगवान का नाम अजन्मा है तो जन्म कैसे लेते हैं। और चौथा प्रश्न किया, भगवान के अवतार कितने। और पांचवा प्रश्न किया, गुरु जी सार सार बताना। और अंतिम प्रश्न किया, भगवान श्री कृष्ण धराधाम छोड़ करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आप लोगों ने 6 प्रश्न किए थे, 6 प्रश्नों का हम जवाब देंगे। जरा भगवान सुखदेव को वंदन कर ले। बोले सुखदेव भगवान की। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया गर्भो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जब 12 वर्षों तक मातृ गर्भ में रह करके भागवत का और भगवत का दोनों का चिंतन किया, एक होता है भागवत और एक भगवत गीता। बहुत लोग भागवत कथा सुन करके अच्छा लगता है, भाव में आकर के जाते हैं, दुकानदार से बोलते हैं हमको भगवत दे दो, गीता। तो भागवत महापुराण खरीदने जाते हैं, बदले में भगवत गीता लेके आते हैं। कई लोग हमसे ऐसे मिले, बोले महाराज जी आप जो कथा करते हैं इसमें तो है ही नहीं। हमने कहा क्या करता है? बोले भगवत गीता। बोले भगवत गीता नहीं, भागवत महापुराण। जय जय श्री राधे। 12 वर्षों तक भगवान सुखदेव मातृगर्भ में वास किए, जन्म लेकर के संन्यास लेकर के सीधे वन की ओर चले गए। ऐसे भगवान सुखदेव के चरणों में हम सभी लोग बार बार वंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की। ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया, मानव के कल्याण का मार्ग क्या है। बोले मानव के कल्याण का मार्ग एक ही है कि सब ओर से मन को हटाओ और गोविंद के चरणों में मन को लगाओ। दूसरा प्रश्न किया था, किसको पूजें किसको छोड़ें। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ईश्वर हैं जिनकी पूजा कर लेने से सबकी पूजा हो जाती है। बोलो राधे राधे। तीसरा प्रश्न किया था, अजन्मा है भगवान को जन्म क्यों लेते हैं। बोले भगवान हमसे पूछ के करेंगे क्या। भगवान तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र गति ईश्वर। वो अजन्मा होते हुए भी 1000 जन्म ले सकते हैं। कुछ लोग कहते नहीं भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते हैं। नहीं, भगवान जन्म लेते हैं, भगवान गर्भ में भी आते हैं। भगवान जन्म भी लेते हैं, गर्भ में भी आते हैं, अवतार भी लेते हैं, प्रकट भी होते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई उनके लिए असंभव नहीं है। अच्छा, जन्म लेते हैं, कोई प्रमाण है क्या। बोले भगवान कहते हैं कि एक साथ जन्मे सब भाई। तो भगवान जन्म भी लेते हैं, प्रकट भी होते हैं क्या। बोले हाँ, अयोध्या में प्रकट हो गए भाई, प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान प्रकट भी होते हैं। अच्छा, अवतार भी लेते हैं क्या। बोले हाँ, अवतार भी लेते हैं। विप्रधेन सुर सप्तहित लिंग मनुज अवतार, अवतार भी लेते हैं, प्रकट भी होते हैं।
जन्म भी लेते हैं और गर्भ में भी आते हैं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, भगवान गर्भ में भी आते हैं। धन्य है भारत की मैया को जिसने परमात्मा को भी अपने गर्भ में आने के लिए मजबूर कर दिया। बोलो राधे राधे। भगवान के 24 अवतार हैं। चौथा प्रश्न किया, भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार हैं। दो ही अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम का और एक श्याम का। इसलिए तो हम लोग हरि कीर्तन करते हैं। क्या गाते हैं हम लोग? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो ऋषियों ने पूछा कि महर्षि वेदव्यास कौन है? परब्रह्म नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पाराशर और पाराशर के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास सरस्वती नदी के किनारे चिंतित भाव में बैठे हैं। नारद जी आए, क्या बात है? बोले 17 पुराण लिख दिए, गीता की रचना कर दी, महाभारत की रचना कर दी, मन में संतोष नहीं है। नारद जी ने कहा मन में संतोष होगा भी नहीं, मन में शांति मिलेगी नहीं, क्योंकि आपने शांति देवी से परिचय बनाया नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। शांति तो भागवत कथा सुनने में है, आनंद तो भागवत कथा सुनने में है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा। व्यास जी ने कहा मैं समझा नहीं। नारद जी बोले भागवत की रचना करो, भागवत का गुणगान करो। व्यास जी बोले तो हमको पता ही नहीं था, हम तो बूढ़े हो गए, अब नहीं होगा हमसे। नारद जी ने कहा भागवत कथा के लिए कोई बालक और कोई बूढ़े की जरूरत नहीं पड़ती है। भागवत कथा को तो बालक भी सुनता है, भागवत कथा को पुरुष भी सुनता है, भागवत कथा को स्त्री भी सुनती है, भागवत कथा को बूढ़े लोग तो ज्यादा सुनते हैं। बोलो राधे राधे। और ये तो कथा युग है, नया युग है, कलयुग नहीं है, 5वां युग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बाद ये 5वां युग चल रहा है, कथा युग। बोलो राधे राधे। अब तक की भागवत कथाएं होती थी तो केवल कथा कहने वाले होते थे और जो करवा रहे हैं वही बैठ के सुनते थे, हैं? और माइक टेंट वाले रहते थे। कथा करवाने वाला, सुनने वाला श्रोता एक ही रहता था, या तो बच्चे भी नहीं बैठे थे सुनने के लिए उनके।
और बहू भी नहीं। एक घर में हम कथा कर रहे थे तो केवल एक बुढ़िया बैठ के कथा सुन रही थी। घर में 2 बेटे थे, 2 बहू। तो हमने कहा कि आप अकेले बैठ के कथा सुनती हैं, मकान में कौन रहते, किराए वाले लोग रहते हैं कि आपके बहू बेटा रहते हैं? ये किराएदार हैं क्या? बोले नहीं, बहू बेटा है। तो ये क्यों नहीं बैठते कथा सुनने के लिए? हम तो सोचे कि ये किराएदार लोग हैं, तो इनसे क्या मतलब। तो कथाएं पहले होती थी तो कथा करवाने वाला जिनके लिए हो रहा है वो बैठ के सुनते थे, और माइक टेंट वाला महाराज जी ने कहा आप लोग बड़े अच्छे श्रोता हैं। माइक टेंट वालों से कोई आते हैं तो 5 मिनट के लिए बैठते हैं, 10 मिनट के लिए बैठ के उठ के चले जाते हैं। आप लोग बड़े अच्छे श्रोता हैं, लास्ट तक सुनते हैं। बोले महाराज हम लोग आपकी कथा के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग तो सोच रहे हैं कब आप कथा बंद करो, कब एक टेंट माइक बंद करके हम लोग जाएं। राधे राधे। जहाँ कथा होती है कथा सब लोग सुनते हैं, बट टेंट वाले और माइक वाले कथा नहीं सुनते। टेंट वाले माइक वाले ये लोग कथा सुनते ही नहीं है, क्योंकि इनको कथा से मतलब नहीं है, इनको पैसा चाहिए बस, हो गया कर। कथा अमृत है, सबको लाभ करेगा। पर एक आध जगह हम कथा किए तो हमारे माइक वाले टेंट वाले कथा सुनते सुनते बेचारे कई लोग शाकाहारी हो गए, कई लोग बदल गए कथा सुनते। किसी बहाने कथा में बैठो, किसी बहाने बैठो, चाहे टेंट लगा के, चाहे माइक लगा के, चाहे देखने के लिए, चाहे रखवाले के, कैसे भी बैठ जाओ। कथा में कोई ना कोई ऐसी बात आ जाएगी कि ना सुनते भी वो कान में चला जाएगा और वो काम कर देगा। कौन सी बात दिल में बैठ जाएगी और हमारा जीवन बदल जाएगा। बोलो राधे राधे। नारद जी कहते हैं अभी आपने इधर उधर की बातों को लिखा, जब आप भागवत की रचना करोगे तब आपको संतोष मिलेगा। व्यास जी बोले हम बूढ़े हो गए, नारद जी ने कहा मन को छोटा मत करो, हाँ हिम्मत मत हारो। बहुत लोग पहले हिम्मत हार जाते हैं, हमसे क्या होगा, हम लोगों से क्या होगा। किसी के यहाँ जाओ तो लोग कहते हैं महाराज जी थोड़ा कुछ प्रवचन हो जाए, थोड़ा भजन सत्संग हो जाए, आप हमारे यहाँ आए हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। अब थक करके जाओ उनके घर में तो फिर बैठ के उनको भी सुनाओ। 4 घंटे कथा करके जाओ तो थोड़ा बैठ के उनको भी अब कथा सुनाना पड़ता है, महाराज जी कुछ सुनाइए। सब लोग बैठ जाते हैं, 2 घंटे बोलने के बाद बोलते हैं महाराज हम लोगों से क्या होगा। तो पहले बता देते कि हमसे क्या होगा, हम 2 घंटे नहीं चिल्लाते, पहले ही बता देते कि हम लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग साधु महात्मा, आप लोग करो ये भजन कीर्तन। इसीलिए कथा करने वाले लोग पैसा लेने लगे हैं। हम नहीं मांगते हैं, अलग की बात है, पर लोग इसीलिए पैसा लेते हैं कि बेकार में लोग 2 घंटे 3 घंटे बुलवाते हैं, करना तो कुछ नहीं है। न भगवान को पाना है, न भजन करना है, न भक्ति से मतलब है, न मुक्ति से मतलब है, बस 2-3 घंटे टाइम पास अच्छा हो जाएगा। तो कथावाचक भी सोचते चलो चाहे तुम भजन करो चाहे मत करो, हम 2 घंटे 3 घंटे बोल रहे हैं तो उसका पैसा मिल रहा है, हम जा रहे हैं।
भजन सबको करना चाहिए, साधना सबको करनी चाहिए। मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिला। सबके भीतर भगवान है, कोई ऐसा नहीं है जिसके भीतर परमात्मा नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके भीतर ईश्वर नहीं है। सबके भीतर है। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वाह घट की जा घट पर घट होय। बोलो राधे राधे। नारद जी कहते हैं व्यास जी, मन को छोटा मत करो, भागवत की रचना करो। मेरा देखो मुझे। बोले आप तो नारद जी हैं, आपकी गति श्रम सब जगह है। नारद जी बोले मैं नारद नहीं था पहले, मैं तो दासी का पुत्र था। संतों की मुझ पर ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि आज देखो मैं नारद बन करके सब जगह जाने वाला हो गया। कोई ऐसी जगह नहीं जहां नारद जी ना पहुंचते हो। सब जगह जब मन करे तब बैकुंठ पहुंच जाए, अभी मन करे नीचे चले जाए, सब जगह नारद जी की गति है। मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी मर गए। मेरी मां मुझे लेके संतों के आश्रमों में चली गई। मैं संतों की सेवा करने लगा, संतों का जूठन प्रसाद रोज लेके पाता। धीरे 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 संत लोग कथा करते तो हम भी कथा सुनने लगे। जब एक दिन संत लोग जाने लगे तो मुझे लगा कि संत लोग तो जा रहे हैं, अब कल से कथा कौन सुनाएगा। बोल राधे राधे। संत लोग जब छोड़ करके जाते हैं तो बहुत दुख होता है। सत्संगी को होता है, उस संगी को नहीं होगा। सत्संगी को होता है जब संत छोड़ करके जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा दर्द होता है। और दुष्ट मिलता है तो बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ होता है। संत जाते हैं तो दुख होता है और दुष्ट मिलता है तो दुख होता है। एक मिलत दारुण दुख देहि, अब बिछुरत एक प्राण हर लेहि। नारद जी कहते हैं कि संत लोग जाने लगे। मैं रोया, बाबा मैं भी चलूंगा आप लोगों के साथ में। मेरी माँ पहुंच गई, बाबा मेरे बेटे को ले मत जाना, नहीं तो थाने पर जाकर रिपोर्ट कर कि बाबा जी लोग आए थे हमारे गांव में कथा करने, हमारे बेटे को चुरा के लेके भाग गए। बोलो राधे राधे। नारद जी बोले अगर आप लोग हमको साथ में नहीं ले गए तो हम तो प्राण त्याग देंगे, मर जाएंगे। माँ बोली बाबा किसी भी कीमत पे हमारे बेटे को ले मत जाना। क्यों? बोले आप लोग मेरे बेटे को साधु बना दोगे, आप लोग मेरे बेटे को सज्जन बना दोगे, आप लोग मेरे बेटे को ईमानदार बना दोगे, आप लोग मेरे बेटे को अच्छे इंसान बना दोगे, इसलिए आप लोग साथ में मत ले जाना। कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा साधु सज्जन बन जाए। चाहती है क्या कोई माँ? बताओ कौन माँ चाहती कि मेरा बेटा साधु बन जाए? कोई है माँ? बोलो कोई है तो अपना बेटा दे दो मुझे। तो है कोई? मेरा बेटा चोर बन जाए मंजूर है, डाकू बन जाए मंजूर है, शराबी बन जाए मंजूर है, पर ईमानदार ना बने, सज्जन ना बने मेरा बेटा। कोई मां नहीं चाहती है। दो माताएं ट्रेन में सफर कर रही थी,
आपस में बात कर रही थी, आपके कितने बेटे? बोले एक ही बेटा है। क्या करता है? बोले भागवत कथा करता है। अच्छा, एक ही बेटा है, भागवत कथा करता है? हाँ। आपके कितने बेटे? मेरे बेटे 4 हैं। 4 बेटे। आपके कितने बेटे? बोले बेटे हैं 4। क्या करते हैं? मैया बोली बेटे हैं 4, 2 हैं सेंट्रल जेल में भर्ती, 2 हैं फरार। बोलो राधे राधे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत गाली देते हैं। किसको? औरतों को। गाली क्यों देते हैं? बोले जिसका बेटा भगवान का भक्त नहीं हुआ, उसने व्यर्थ में बच्चे को जन्म दिया, व्यर्थ में पीड़ा सहा। उससे बढ़िया वो बात ही रहती तो अच्छा रहता। बोलो राधे राधे। रघुपति भगति जासु सुत हुई। पुत्रवती स्त्री कहलाने की अधिकारिणी कौन है? बेटा वाली मैया कहलाने की अधिकारिणी कौन है? वही मैया है जिसका बेटा भगवान का भगत हो गया। बोलो राधे राधे। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। तो 2 हैं सेंट्रल जेल में भर्ती, 2 हैं फरार। कोई मां नहीं चाहती कि मेरा बेटा साधु बन जाए, मेरा बेटा संत बन जाए। मैया मना किया, बाबा मेरे बेटे को ले मत जाना। नारद जी रोने लगे, बाबा जी आप लोग चले जाओगे, संतों के पास तो बहुत सारा उपाय होता है भगवान को प्राप्त कराने का। उनके पास बहुत आइडिया होता है, बहुत। बेटा देखो एक काम करो, मंत्र दे करके जाते हैं, मंत्र भी जपना, मैया की सेवा भी करना। जब तुम्हारी मैया का शरीर पूरा हो जाए तब तुम वृंदावन चले आना। बोलो राधे राधे। अब तो नारद जी माला कम जपे, मैया कब पधार जाएगी तो बढ़िया रहता है। नारद जी कहते एक दिन मैं सोच रहा था, सब मैया को सर्प ने काट लिया, मैया चुप पर चली गई। ये भगवान, मैं बहुत रोया पर मुझे खुशी भी हुई कि अब भगवान का भजन करेंगे। इस दुनिया में न कोई माता है न कोई पिता है, सब स्वार्थी हैं, सब लोग स्वार्थी हैं। सुर नर मुनि सब की रीति, अस्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं। ना विश्वास हो तो आप लोग देख लेना, परीक्षा लेना। दुनिया में कोई अपना नहीं है, केवल भगवान है। संतों ने नारद जी को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। नारद जी कहते मैं इसी मंत्र का जप किया, भगवान आए दर्शन दिए, तो संतों की कृपा से मैं बच्चा रामदास देवर्षि नारद बन गया। तो व्यास जी आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते हैं? नारद जी व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत दिए और व्यास जी उसका विस्तारीकरण किए और अपने पुत्र सुखदेव को उसका अध्ययन करवाया। परीक्षित कौन है? इनका जन्म कैसे हुआ, इनको 7 दिन में मरने का श्राप कैसे लगा? महाभारत का प्रसंग है। दुर्योधन महाभारत के युद्ध में युद्ध भूमि पर गिरा पड़ा है, करा रहा है।
अश्वत्थामा ने आकर के पूछा, मित्र तुम्हारी क्या मदद करें? दुर्योधन ने कहा, मुझे 5 पांडवों का सिर चाहिए। दौड़ा दौड़ा गया, 5 पांडवों का जगह पर 5 पुत्रों का सिर काट दिया। दुर्योधन ने देखा ये तो 5 पांडवों ने उनके 5 पुत्र हैं, तुमने क्या कर दिया? मेरा वंश निर्वंश कर दिया। दुर्योधन मर गया, पर द्रौपदी के 5 पुत्र, उनका सिर किसी ने काट लिया। अर्जुन ने कहा, देवी अभी हम पकड़ करके लाते हैं। अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन ले आए, अपमानित करके उसको बाहर कर दिया। अश्वत्थामा को गुस्सा आया, महारानी उत्तरा के गर्भ में एक शिशु, एक बालक पल रहा था, उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। महारानी उत्तरा भगवान की स्तुति की, भगवान भीतर जाकर के बच्चे को बचा लिया। कुंती ने देख लिया कि भगवान जाकर के रक्षा कर दिए। कुंती बोली, प्रभु आप धन्य हो, आप महान हो। क्यों? बोले आपने बच्चे को बचा लिया। भगवान ने कहा तो कुछ मांग लो। कुंती ने कहा, प्रभु मुझे देना चाहते हो तो तुम दे दो। क्यों? क्योंकि सुख में आपकी याद नहीं आती है, दुख में याद ज्यादा आती है। सुख के माथे शिल पड़े जो हरि हृदय से जान, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रखा। भगवान ने कुंती को आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर जी के कमरे में आ गए, युधिष्ठिर जी को लेकर के भीष्म पितामह के पास में जाते हैं। भीष्म पितामह को निर्वाण दे करके, मुक्ति दे करके कन्हैया द्वारिका आए, उस बालक ने जन्म ले लिया, जिसको भगवान भीतर जाकर के बचाए थे, उसी का नाम पड़ा परीक्षित। भगवान दर्शन दे करके द्वारिका जाते हैं, अर्जुन के संग में द्वारिका में पहुंचे। इधर यदुवंशी बालकों ने संतों का अपराध कर दिया, सभी संतों के श्राप से आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। भगवान भी किसी को निमित्त बना करके स्वधाम चले गए। यह समाचार अर्जुन आकर के पांडवों से कहा। पांडव राजा परीक्षित को राजगद्दी देकर के स्वर्ग आरोहण कर लिए। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक दिन घोड़े पर बैठ करके जा ही रहे थे, दृश्य देखा, एक बैल है, 3 पैर किसी ने तोड़ दिए हैं, एक ही पैर से खड़ा है। उस बैल को गाय, पृथ्वी रूपा गाय देख करके हो रही है। एक आदमी आया और उस पैर को भी तोड़ना चाहता है, एक ही पैर को, बैल के। परीक्षित ने पूछा, तो कौन हो? बोला, मैं कलयुग हूं, निकल जाओ यहां से। कलयुग ने कहा, महाराज मुझे भी कोई जगह दे दो। परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दिया। द्यूतम पानम स्त्री सुना, नोट कर लेना कलयुग का वास कहाँ कहाँ है, ये नोट करने की वस्तु है। जुआ खेला जाता है, वहां पर कलयुग का वास है। शराब में कलयुग का वास है। जहां वेश्यालय है वहां कलयुग का वास है। और जहां पर जीव जंतुओं को मारा काटा जाता है वहां भी कलयुग का वास है। कलयुग ने कहा, चारों जगह बहुत गंदे हैं, खराब है, एक अच्छा जगह दे दो। परीक्षित ने कहा, तुम्हारा वास सोने में होगा। कौन से सोने में? परीक्षित ने कहा, जो बेईमानी का सोना होगा उसमें कलयुग का वास होगा, जो ईमानदारी का सोना होगा उसमें भगवान का वास होगा। बोलो राधे राधे। परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट था, सोने का मुकुट, कलयुग उसी में बैठ गया। अब तो परीक्षित का माथा खराब, जैसे ही कलयुग बैठा। एक संत बैठे थे, समीक ऋषि। परीक्षित तलवार बाण के नोक से मरा हुआ सर उठा करके संत के गले में लपेट दिया। समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी परीक्षित को श्राप दे दिए। आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक संदेश देगा, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को पता चला, अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बैठा करके जंगल में चले गए। गंगा के किनारे जा करके चिंतित भाव से बैठे हैं। भगवान सुखदेव का मन किया कि चलो परीक्षित की मुक्ति कर दें। परीक्षित को
कथा सुना दें भागवत की, वो मुक्त हो जाए। भगवान सुखदेव आए और जैसे ही भगवान सुखदेव आए, राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव को वंदन किया, प्रणाम किया। हरि कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले सुखदेव भगवान की। अतः भिक्षाम संसिद्धिर् योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित ने पूछा, गुरु जी जिनको 7 दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय क्या है? सूत जी बोले, और यह कथा तो हम कल 8 बजे से सुनाएंगे। बोलो राधे राधे।